नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जैसे कि हमारी बात हुई थी, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली इसी टॉपिक पे रीडिंग होने वाली है अगले कुछ दिनों में। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर कैंसर हैं या कर्क राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 8 क्वेश्चंस को प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर पहला क्वेश्चन है, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। मैं कार्ड्स ओपन खोल रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट वी हैव उनके दिल में आपको लेकर के इस समय क्या चल रहा है, द टावर। नेक्स्ट वी हैव उनके मन में क्या आपको लेकर के क्या चल रहा है, स्ट्रेंथ। सारे कार्ड्स मेजर आर्काना की तरफ से ही आ रहे हैं। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की। अगर आप पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। क्या है करंट फीलिंग्स। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो क्या रीज़न है, वो क्या वजह है। क्या आपके पार्टनर आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, या आपकी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट भी है, ये सारी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए। कुछ करना भी चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट कार्ड वी हैव एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। इस टाइम पीरियड में आपके रिलेशनशिप में क्या होने की संभावनाएं हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। अगर क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं कार्ड्स को पुल करूंगी। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में 3 मेजर आर्कानाज आए हैं। लियो यानी कि सिंह राशि स्ट्रॉन्ग आ रही है। उसके बाद में हमारे पास में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इस चीज को छोड़ करके बाकी की दोनों राशियां हमारे पास में है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, आई फील कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं अब चेंज हो रहे हैं। उनके विचारों में, उनके ख्यालों में चेंज आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। उनके दिल में यहाँ पर टावर की एनर्जी दिख रही है। देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्रूटली तरीके से या तो आपको बहुत गंदे तरीके से ये रिलेशनशिप को एंड कर दिया गया हो या एकदम से ही आपको ब्लॉक कर दिया हो। 2 एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। या तो बहुत ज़्यादा झगड़ा किया हो, आपकी कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी आपको बहुत बुरा भला कहा हो, आपके साथ में गलत तरीके से बात की हो, आपको ब्लेम किया हो, आपको ये कहा हो कि आप किसी चीज़ की लायक नहीं हो, या आपके साथ में या तो आपके साथ में बहुत बदतमीजी तरीके से बात की है, या आपको सडनली वन फाइन डे ब्लॉक कर दिया। यानी आपको इस बात का हिंट भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ में। और ब्लॉक यानी हर जगह से, सोशल मीडिया से, नंबर से, फ़ोन नंबर चेंज कर लेना, अपने दोस्तों के बारे में, अपने दोस्तों को आपके बारे में गलत तरीके से बात करना, आपकी डिसरिस्पेक्ट करना, आपके लिए गलत विचार रखना, आपके अगेंस्ट में ऐसी बातें बोलना, ऐसे काम करना जो कि रियल में हुआ ही नहीं। वो एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। मगर अब क्या है, उनके थॉट्स, उनके ख्याल बदल रहे हैं। अब ये पर्सन, पहले तो आप दोनों के बीच में
पहले जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो ये, या तो फिर आप लोग ज़्यादातर फ़ोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू या फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग बहुत ज़्यादा बात करते थे, या ज़्यादातर आप लोगों के बीच में मुलाकात, बातें फ़ोन के थ्रू, स्काइप या जूम कॉल्स या ऐसा कुछ होता था। ठीक है, अब क्या है, अब आप लोगों के बीच में तो बात हो नहीं रही है, नो कॉन्टैक्ट की हम रीडिंग कर रहे हैं, तो आई प्रिज्यूम कि नो कॉन्टैक्ट ही है बिल्कुल 100%। अब ये पर्सन के विचार और ख्याल आपको लेकर के बदल रहे हैं। हालांकि इनके दिल में ये बहुत स्ट्रांग बात है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, एंड आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने क्रॉस में अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है। और पता है, कुछ लोगों के लिए ये बात भी आ रही है कि आप इस बात को सिर्फ इस बात को ऐसे मानते हैं कि चलो आपके पार्टनर ने आपके साथ में कोई और गंदा काम तो नहीं किया। हो सकता है कि किसी ने अपनी फ़ोटोज़ एक्सचेंज की हो, कुछ ऐसे बातें एक्सचेंज की हो जो कि हम बहुत ही प्राइवेट रखना पसंद करते हैं ना, तो वो सारी बातें भी आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हुई है। मगर आपको क्या है, एक इसी बात का है कि आप अपने पार्टनर को बाद में वापस क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप और कुछ इसमें अंदर एंट्री नहीं मार रहे हो। आपको लगता है कि चलो एटलीस्ट उन्होंने मेरे साथ में वो तो नहीं किया, पब्लिकली तो मेरे सामने मेरी बातों को, मेरे फ़ोटोज़ को या मेरी वीडियोज़ को या XYZ चीज़ों को भी, मेरे शब्दों को, मेरी बातों को, मेरे ख्यालों को लोगों के सामने तो नहीं लाए, इसलिए आप है ना गम खा करके भी बैठे हो। मुझे ये वाली एनर्जी भी आ रही है। अब किसके लिए है ये मैसेज वो तो नहीं पता, बट आ रही है एनर्जी। तो आप है ना फिर चुप हो गए, बट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी सारी हदें और सब कुछ पार कर दिया है। इनके लिए ये रिलेशनशिप बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, बट 100% इनको अभी ये बात पूरी की पूरी पता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आप दोनों के बीच में अब कोई गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि एक अगली फाइट किसे कहते हैं हम, अगर फाइट हुई है आप दोनों के बीच में तो वो अगलीस्ट फाइट है, और अगर नहीं हुई है तो जो भी हुआ है रिश्ते में, जैसे कहते हैं ना 2-4 साल का, 10 साल का पुराना रिश्ता रहा, एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन वाला रिश्ता रहा, और वो रिश्ता अचानक से ही टूट गया, वो रिश्ते को अचानक से ही वो इमारत जो गिर गई, जिसके बारे में ना आपने सोचा था ना आपने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हुआ तो कुछ ऐसी सॉलिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ यहाँ पर हुई है। उनके मन में क्या है, उनके दिल में तो ये है कि अब इस रिश्ते में कोई गुंजाइश बची ही नहीं है, क्योंकि आप इनको बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेंगे, आप इनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे, आप इनको एक सेकंड चांस बिल्कुल भी नहीं देंगे। और मुझे ये वाली एनर्जी भी आ रही कि आपने ये सेकंड चांस के लिए वेट नहीं कर रहे। इन्होंने 5-6 बार तो मौका पहले आपने दे दिया इनको, 5-6 बार आपने माफ़ कर दिया, फिर वापस वही हुआ, फिर माफ़ कर दिया, फिर वही हुआ, यानी इनकी गलती पे गलती आपने माफ़ की है, इनको बार बार आपने क्षमा किया हो, ये मुझे एनर्जी मिल रही। तो इस बार इनको पता चल गया कि अब तो भाई हद हो गई है, इसके बाद अब आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। इनके दिल में आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत, और हिम्मत के साथ साथ में आपके सामने, आपके रूबरू होने के लिए, या आपसे बात करने के लिए, या आपसे इंटरेक्शन करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत की ज़रूरत है, विच इज़ लाइक नॉट पॉसिबल फॉर देम। ऐसा मुझे फील हो रहा है। बहुत ही जैसे हम कह रहे हैं ना, लोहे के चने चबाने वाली एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप इनको ऐसे आराम से तो माफ़ करोगे नहीं, और इनको भी पता है कि आप इनको नहीं माफ़ करोगे। और इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपके सामने आ जाएं। ठीक है, हालांकि मुझे ये वाली भी एनर्जी आ रही है कि इनका बहुत ही मैनिपुलेटिव रहा है आपके साथ का जो रिलेशनशिप, जब भी रिलेशनशिप रहा है, ये अपने सिचुएशंस के हिसाब से आपको तोड़ मरोड़ना, आपको झूठ बोलना, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाना, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। करंट फीलिंग्स क्या है, दे आर समवेयर इन द मिडल,
कि अप्रोच करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके साथ में बात करने का रिजल्ट क्या होगा, नहीं बात करने का रिजल्ट क्या होगा। तो वो एक ऐसे बोलते हैं ना कि किस तरफ डिसीजन लेना है एग्जैक्टली आगे बढ़ना है कि जहाँ है वहीं रहना है। और जो आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है, ये जो अगली फाइट है, इसको आगे, क्योंकि जो हुआ है उसके बाद आप इनके ऊपर एक तिल के एक तिल होता है ना, वो तिल के बराबर भी आप भरोसा नहीं करोगे इनको। सो समवेयर दे आर लाइक खड़े हैं, बस खड़े हैं। अगर आप सिग्नल देंगे तो आगे बढ़ेंगे, वरना जहाँ है वहीं के वहीं रहेंगे। ये मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बट समवेयर इनने पूरी तरीके से आपको अपने ख्यालों से और अपने दिमाग से अब भी नहीं निकाला है। ओके, क्या वो आपको मिस करते हैं? यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। येस, इट इज़ अ येस। लेकिन आपके साथ साथ में पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सन के लिए। और पैसे, हर तरीके से पैसा, एक लग्जरी लाइफ, बहुत अच्छे से जीना, बहुत अच्छे लैविश कपड़े पहनना या अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाना, खाना पीना, अच्छा पैसा। पैसा अगर या तो पैसा खर्च करने का भूत हो या तो पैसा कमाने का हो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ना अपनी ज़िंदगी में अपना करियर ऐसे बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट वो मिस करते हैं। यानी मगर फर्स्ट प्रेफरेंस या फर्स्ट इम्पोर्टेंस पैसे को दी जाएगी, सेकंड या थर्ड या फोर्थ इम्पोर्टेंस आपको दी जाएगी। सबसे पहले इम्पोर्टेंस खुद आते हैं, सेकंड आता है पैसा, चाहे पैसा कमाने का भूत हो चाहे पैसा उड़ाने का भूत हो, वो जो भी चीज़ हो। फिर इनकी प्रेस्टीज, अपना रुतबा बहुत अच्छा दिखना चाहिए लोगों में, मेरा आई एम समथिंग ऐसा दिखना चाहिए। तो मेरा, इनका ईगो भी है, आपके पार्टनर का ईगो भी है, आपके पार्टनर मेल है, आपके पार्टनर फीमेल है, लेकिन ईगो है, ठीक है। और इन सब चीज़ें ख़त्म होने के बाद में आप आते हो। तो अगर आप ये सोचोगे कि ओ वो मेरे नाम की माला जप रहे हैं या मुझे इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, मैं ये हाँ नहीं कह सकती हूँ। बट समवेयर आपका ख्याल आता जाता है, क्रॉस होता है, येस वो है, क्रॉस होता है। मगर जैसे दिन में 2 बार 4 बार कभी आपका ख्याल क्रॉस हो गया, कोई बात पे, किसी बात पर, किसी शब्द पे, किसी खाने पे या ऐसी किसी चीज़ पे ख्याल क्रॉस हो गया। बट अगर मैं कहूँ कि वो देवदास की तरह याद करें, सो दैट इज़ अ नो। वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, या आपको कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, या आपकी तरफ आने का क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रही है, क्योंकि इन्होंने ही आपसे मूव ऑन किया था, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं रिलेशनशिप में, आपसे गलती नहीं हुई, नहीं गलती करने के बावजूद भी आपको छोड़ करके जाने का फैसला आपके पार्टनर का था। तो जब उन्होंने इतना सोच समझ करके डिसीजन ले लिया, अब हम फिर कहते हैं ना कि हम, अब एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन के अगेंस्ट जाना, तो नाक कट जाएगी ना, इज्जत कम हो जाएगी, प्रेस्टीज कम हो जाएगी, उनका रुतबा, उनका स्टेटस कम हो जाएगा। अगर वो आपको सॉरी बोल देंगे या आपके सामने ये बोल देंगे कि मैंने मिस्टेक कर दी, मुझसे गलती हो गई, तो उनकी जो रेपुटेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा है ये पर्सन के लिए। ये झुकने वालों में से नहीं है बिल्कुल। आई एम नॉट गेटिंग दिस एनर्जी कि आपके पार्टनर आपके सामने झुक करके आपसे कुछ भी, किसी भी छोटी बड़ी बात के लिए सॉरी कभी कहा हो या माफ़ी मांगी हो। वो अगर कभी हुआ भी होगा, आप उनसे कोई गलती हुई भी होगी, या तो आपने अपनी तरफ से माफ़ कर दिया होगा, स्टार्टिंग में तो किया ही होगा, धीरे धीरे आपको पता चल गया कि इनका स्वभाव ऐसा है, तो फिर आपने लेट गो करना शुरू कर दिया। और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होगा तो इन्होंने चीज़ों को तोड़ और मरोड़ करके आपके सामने कुछ ऐसी ही अलग ही तरीके की बात कर दी होगी कि आपने सोचा होगा कि अरे ये तो कितने इनोसेंट हैं, इनसे तो ऐसी मिस्टेक हो ही नहीं सकती। बट ऐसा नहीं है, दे आर वेरी शार्प, दे आर वेरी कनिंग, चतुर, ठीक है, चतुर है। आपको क्या करना चाहिए, जो सारी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आप फ्रैंकली एंड वेरी सॉरी, आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते। किसी को ज़बरदस्ती लेकर के आकर के अपने पास बिठाना टेक्निकली इज़ नॉट पॉसिबल, स्पेशली कोई ऐसा पर्सन जो खुद की मर्जी से आपको छोड़ करके किसी और चीज़ के पीछे गया हो। कोई पर्सन, यहाँ पर पेंटिकल्स है, इन्होंने ही, या ये पर्सन
अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे स्टेज पर है, एक ऐसे मकाम पर है जहाँ पर हो सकता है भाई कि बहुत बहुत ही बड़ा रुतबा हो, बहुत ही जगह, बहुत ही बड़ी जगह पर काम हो रहा हो इनका, बहुत ही सोशल स्टेटस हो, और उतना रुपया पैसा या बिजनेस में बहुत कुछ करने के बाद में क्या वो पर्सन आपके सामने आकर के झुक कर के सॉरी बोलेगा? नहीं कर सकते। आपको क्या करना चाहिए? फ्रैंकली आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते। आप इनके प्यार में बहुत ज़्यादा, प्यार में बहुत ज़्यादा आप डीपली, आप अभी भी प्यार में हैं, पर प्यार तो है ही है, शौक भी उतना ही है। और प्यार और शौक के बीच का जो रास्ता है ना, वो आप हर दूसरे दिन तय करते हैं। कभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार, आपका प्यार ओवरफ्लो करता है, कभी आपका शौक बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करता है, और आप खुद कंफ्यूज हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका आपका एक ह्यूमन होना, एक दिल रखना और एक फीलिंग को कैरी करना किसी और पर्सन के लिए, स्पेशली इन अ रोमांटिक वे, ये सारी चीज़ें आपने अपने पर्सन के लिए ना पूरा का पूरा अपने पर्सन को इतना प्यार और पैम्पर किया है कि उन्होंने आपको ठीक तरीके से आपकी वैल्यू ही नहीं की। अभी आप कुछ भी करना चाहेंगे, ये पर्सन आपको अच्छा तो नहीं लगता है मुझे ये कहने का, लेकिन ये पर्सन आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देंगे। आपने जो टाइम पीरियड डिसाइड किया है उसमें क्या होने के चांसेस हैं? यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। चांसेस सबसे ज़्यादा ये हैं कि ये आपको याद कर रहे हैं और आप भी इनको याद कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास में किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को अप्रोच करना, एक दूसरे के सामने आना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के लिए सिचुएशंस को चेंज करना, बहुत सारी जगह पर। पहले ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया हो, लेकिन इनको बिल्कुल हिम्मत और ताकत नहीं है आपके सामने आकर के कोई भी तरीके की बात या किसी भी तरीके का कुछ भी इंटरेक्ट करना, कुछ कहना, सोचना, समझना, कुछ भी नहीं है। आप अपने ऊपर ध्यान रखें और आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर ध्यान रखें, यही मुझे एनर्जी इस वक्त आ रही है। क्योंकि अगर तभी आपने इनको अप्रोच किया, सिचुएशन वापस वैसे की वैसे ही हो जाएगी, जहाँ पर ये आपकी वैल्यू नहीं करेंगे या आपकी वैल्यू नहीं करेंगी और आपको एज अ पपेट, कठपुतली की तरह नचाया जाएगा। और आप मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर जो भी हुआ आप दोनों के बीच में वो ख़राब था। इट वॉज वर्स्ट एट, इससे ज़्यादा इंसान, ह्यूमन कोई सहन नहीं कर सकता। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। आपको इस समय अपने ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पार्टनर तो खुद पे ही ध्यान रख करके बैठे हैं, तो आप क्यों उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं? आई फील कि आपको, यू विल हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली। अपने को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए, अपने पैरों पे खुद खड़े हुए कुछ काम या जो भी आप अपने नॉलेज से और अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। पढ़ाई तो पढ़ाई, करियर तो करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ है, जो भी है उस पर इस समय आपको ध्यान रखना है। आप दोनों एक दूसरे को मिस करेंगे डेफिनेटली, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ होने की संभावनाएं, सॉरी टू से, मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रही हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। टेक केयर, बाय बाय।